हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो से रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। फ्रेंड्स, उसी कड़ी में आज हम आ गए हैं ये एलजी की डुअल इन्वर्टर एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेन पर। तो यहाँ पर हमने एसी चालू किया और चालू करने के बाद जब हम आउटडोर के पास आए हैं तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि आउटडोर जहाँ लगा हुआ है उसके जस्ट सामने एक दीवार है और ऊपर की तरफ भी इसका हवा निकलने का कोई भी जगह नहीं है। तो हो क्या रहा है कि जब ये टेम्परेचर धूप ऊपर हो रही है ज़्यादा तो ये कूलिंग करना काफ़ी कम कर दे रहा है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि इसका जो एयर थ्रो है इंडोर का वो भी काफ़ी कम है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमने किया उसके बाद हमारी एसी पूरा प्रॉपर तरीके से कूलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें इसमें विस्तार से बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम आउटडोर भी हमें हटाना है। तो आउटडोर हटाने के लिए हमें गैस को इंडोर में रीस्टोर करना होगा। तो रीस्टोर करने के लिए सबसे पहले एसी को चालू करना है और चालू करने के बाद जब हमारा आउटडोर ऑन हो जाए मैनिफोल्ड गेज लगा करके सबसे पहले हम पतली वाली लाइन यानी जिसको हम लिक्विड लाइन कहते हैं उसको सबसे पहले हम बंद करेंगे। और बंद करने के बाद हम यहाँ पर रेफ्रिजरेंट मेजर करेंगे कि ये हमारा कितना जा रहा है। ये जैसे जैसे हमारी जो सुई है वो हमारी जीरो के पास चली जाएगी। तो ये जब जीरो के पास चली जाए आप देखते रहिएगा यहाँ पर ये धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब होता है जब हम पतली वाली लाइन बंद करते हैं यानी हम डिस्चार्ज लाइन बंद कर देते हैं, यानी हमारा जो हवा गैस जाने की जो फ्लो है वो हमारा बंद हो गया। अब मोटी वाली लाइन से हमारी बस जो इंडोर में गैस है वो हमारी वापस खींच रही है। तो यहाँ पर अब ये पूरी की पूरी गैस हमारी धीरे धीरे आउटडोर में रीस्टोर हो रही है और जब ये जीरो के आसपास पहुंच जाए तब हम मोटी वाली लाइन को बंद करेंगे। आप देखते रहिए यहाँ पर लगभग 20 पीएसआई के आसपास हो चुका है। जैसा कि हमने पहले भी आपको मीटर में बता चुका है कि हमारे मीटर थोड़ा सा गड़बड़ है, वो 20 पीएसआई बराबर ही जीरो होता है। तो यहाँ पर ये 20 के आसपास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है गैस अब हमारा आउटडोर में रीस्टोर हो चुका है। अब हम मोटी वाली लाइन को बंद करेंगे। यहाँ आप देखिए अभी ये जा ही रहा है, लगभग 20 के आसपास ये पहुँचने वाला है और जब ये पहुँच जाए तब हम मोटी वाली लाइन को बंद करेंगे। और जैसे ही मोटी वाली लाइन हम बंद कर दें, ध्यान से देखते रहिएगा, जैसे ही मोटी वाली लाइन हम बंद करेंगे तुरंत हम आउटडोर यूनिट को या पूरी एसी को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो असिस्टेंट है उनको हमने बता दिया, जैसे ही ये बंद होगा तुरंत ये नीचे से मेन स्विच से, रिमोट से नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेन स्विच से हमें तुरंत एसी को बंद करना है। तो यहाँ पर हमने एसी बंद कर दी। अब ये हमारा गैस आउटडोर में रीस्टोर हो चुका है। अब हम आउटडोर को आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे और निकालने के बाद सारी प्रक्रिया फिर से अब हम इसमें करेंगे। और हमने ये सारी चीज़ें खोल ली। अब ये जो पाइप है वो पाइप भी हम निकाल लेंगे और पाइप निकालने के बाद हमारा आउटडोर बाहर निकल आएगा। फ्रेंड्स, हमने इंडोर और आउटडोर दोनों को वहाँ से डिसमेंटल कर लिया और हटा दिया। यहाँ देखिए हमने इंडोर को भी निकाल करके बाहर कर लिया है। अब हम इसके पूरे एक एक पार्ट को, इंडोर के पूरे एक एक पार्ट को हम बाहर निकालेंगे और इसकी अच्छी तरीके से फुल डीप क्लीन सर्विस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एयर थ्रो भी बहुत कम हो गया था। आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी एसी 3 से 4 साल पुरानी हो चुकी है और कभी उतार के डिसमेंटल करके सर्विस नहीं हुई है तो एक बार जरूर सर्विस करवाएं। क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे हो सकता है कोई टेक्नीशियन आए वो कह दें कि आपकी एसी में गैस कम है या और कुछ भी, लेकिन वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से होती है जो कि फुल डीप क्लीन सर्विस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कूलिंग हमारी इफेक्टेड होती है। हमने इस सीजन में बहुत जगह इस तरह का किया जहाँ पर हमने देखा कि कोई टेक्नीशियन आते हैं वो बताते हैं कि सर गैस नहीं है एसी में इसलिए कूलिंग नहीं हो रही। कस्टमर गैस भी डलवाए, पीसीबी का भी काम करवाए, फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उनकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उनकी कंडेंसर सॉरी एवोपरेटर बहुत ज़्यादा गंदा था, यानी इंडोर यूनिट बहुत ज़्यादा गंदा था, जिसकी वजह से एयर थ्रो नहीं बन पा रहा था और एयर थ्रो न बनने की वजह से कूलिंग उनकी इफेक्टेड हो रही थी। यहाँ पर भी वही है, हमने इसको पूरा डिसमेंटल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कॉयल हमने पूरा का पूरा अलग कर दिया है और इसकी अच्छी तरीके से फुल डीप क्लीन सर्विस हम करेंगे, जिससे इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो पूरी पूरी बाहर निकल आएगी और कूलिंग हमारी फिर परफेक्ट कंडीशन में होने लगेगी। आप देखिए कॉयल अलग हो गया है और ये हमारा ब्लोअर फैन है।
ये पूरा का पूरा डिसमेंटल करके ही सर्विस करनी चाहिए, जिससे कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी बनी रहेगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिए। ये क्लीनिंग फोम हमने एवोपरेटर कॉइल पे मार दिया है, जिससे कि जो गंदगी जो पानी से नहीं कट पाती है वो फोम मारने के बाद आसानी से और अच्छे तरीके से कट जाती है। और इसको मारने के बाद लगभग 10 मिनट हमें इसको छोड़ देना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पर अभी ये ड्रेन नाली हमारी है जो कि बाहर निकाला हुआ था, इसको भी हम अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। तो जब भी सर्विस करवाएं, अगर फुल सर्विस करवा रहे हैं तो इस तरह से जरूर सर्विस करवाने की कोशिश करें। आपकी एसी जो है एकदम न्यू की तरह परफॉर्मेंस देने लगेगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। चारों तरफ घुमा घुमा के बहुत। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी अगर आप इस तरह की सर्विस करवाएं तो किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से ज़रूर करवाएं, किसी नए टेक्नीशियन से इस तरह का काम न करवाएं। नहीं तो अगर वो प्रेशर गलत तरीके से अगर वो उन्होंने मार दिया तो आपके फिन्स टेढ़े हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी इंडोर कॉइल पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, जिसका कोई विकल्प नहीं है, फिर आपको नया इंडोर यूनिट ही लेना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरह का काम करवाएं तो किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से ही करवाएं। और यहाँ पर आप देखिए, हमने वीडियो कट इसलिए नहीं की क्योंकि कभी भी आप अगर सर्विस करवा रहे हैं किसी से तो आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाए कि किस तरह से इसकी सर्विस करनी है, जिससे कि इसके चारों तरफ की गंदगी बाहर निकल आए। अगर हम इसको कट करके आपको दिखाते तो हो सकता था कुछ चीज़ें मिस हो जाती, जो कि अगर आप सर्विस करवा रहे हैं किसी से या आप स्वयं सर्विस कर रहे हैं, आप अगर टेक्नीशियन हैं, तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट भी चूँकि हम छत पे ही है तो हम इसे भी आसानी से अच्छी तरीके से पूरा खोल करके सर्विस कर दें। वैसे नॉर्मल इसको पूरा खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप चाहें तो आगे से खोल करके आप आगे से और पीछे से पानी मार दें, लेकिन यहाँ पर जगह है, सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हमने इसकी पूरी बॉडी खोल ली और खोल करके सर्विस इसकी कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इसकी पूरी बॉडी खोलें, मोटर में भी बचा के खोल करके भी इसकी सर्विस कर सकते हैं। और आउटडोर की सर्विस करते वक्त आउटडोर पीसीबी का ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर इन्वर्टर एसी है तो इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों में पीसीबी लगी हुई है, तो आउटडोर में भी पीसीबी का ध्यान दें, उसमें पानी न जाए, इस बात का ज़रूर। और जो मोटर होती है फैन मोटर,
उस पर भी पानी कम से कम जाए। वैसे ये मोटर जो होती है वो शील्ड होती है, इस पर पानी जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप नए हैं तो इस पर कोई प्लास्टिक लगा मोटर बचाएगा तो मोटर या तो फिर आप उसको बचा करके सर्विस करें, जिससे कि उसमें भी पानी न जा पाए। यहाँ पर हमारा आउटडोर का भी सर्विस हो रहा है और इंडोर की सर्विस हमने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें से निकल रही है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह की बेस्ट सर्विस पाना चाहते हैं चाहे किसी भी टेक्नीशियन, तो सीज़न स्टार्ट होने से पहले अगर आप किसी भी टेक्नीशियन से अगर आप कहते हैं सर्विस करने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्विस या काम करते हैं। क्यों? क्योंकि काम की कमी होती है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता सीज़न स्टार्ट होने से पहले। तो वो एक ही जगह अगर करेंगे तो वो पूरे मन से काम करेंगे, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं करेंगे। और अगर आप वही सीज़न में काम करवाएँगे तो उनके पास काम की कमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो जल्दी-जल्दी करके जाना चाहते हैं। तो अगर आपको बेस्ट सर्विस चाहिए, तो जिस भी टेक्नीशियन से आप काम करवाते हो, उनसे आप सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही काम करवा लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमने पूरा का पूरा पार्ट, एक-एक पार्ट अलग किया हुआ था और ये पूरी की पूरी हमारी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको पूरा असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद एसी को हम चालू करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी कूलिंग की परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस हमारी बढ़ी या नहीं बढ़ी। और दूसरा ये कि हमें इसकी आउटडोर की जगह को भी हमें चेंज करना है। जो आउटडोर हमारा जहाँ लगा हुआ था उसकी जगह पे हम दूसरी जगह इसको लगाएंगे। एक बात मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी कभी आप एसी को डिसमेंटल करके असेंबल कर रहे हैं तो वैक्यूम ज़रूर करें। बिना वैक्यूम किए आप सेल्फ वैक्यूम करके गैस को रिलीज़ न करें। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो कभी भी जो है आपकी कॉल रिपीट नहीं आएगी, कूलिंग आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी। तो यहाँ वैक्यूम करते वक्त लाइट चली गई, जिसकी वजह से कि हमें अब इतना लेट हुआ, तो अब हमें फिर से वैक्यूम की जो प्रक्रिया है वो फिर से पूरी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हमने फिर से वैक्यूम लगा दिया और वैक्यूम लगा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारी मशीन चल रही है। और सेफ्टी के लिए कभी कभी होता क्या है कि यहाँ के वाल्व भी लीक हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर टेप्लान लगा करके, अभी हमने गैस रिलीज नहीं की है, टेप्लान लगा करके ढक्कन लगा दिया है, जिससे कि हमारी वैक्यूम अच्छे से हो जाए। अगर कोई लीकेज अगर उसमें बनता भी है तो वो भी हमारा न बन पाए। तो यहाँ पर लगभग हम 20 से 25 मिनट हम इसकी वैक्यूमिंग करेंगे और वैक्यूम करने के बाद ही हम गैस रिलीज करेंगे। मैं अपने सभी वीडियो में यही बताता हूँ कि जब भी आप गैस रिलीज़ करें, रिलीज़ करने से पहले वैक्यूम ज़रूर करें। और वैक्यूम जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले आप मैनिफोल्ड गेज बंद करें, न कि मशीन। सबसे पहले मैनिफोल्ड गेज बंद कीजिए और देखिए कि जो आवाज़ है, मशीन की आवाज़ नहीं बदलनी चाहिए। अगर मशीन की आवाज़ नहीं बदल रही है तो इसका मतलब कि वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमने गैस खोल दी और गैस खोलने के बाद मैं एक बात और बताता हूँ, जब भी आप मशीन की गैस खोलें तो फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले आप उससे एक सुरक्षित दूरी पर ज़रूर चले जाएं, उसके बाद मशीन को चालू करें। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने चेक कर ली और गैस हमारी चालू हो चुकी है और मशीन भी हमारी अब चालू हो गई। कूलिंग परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी है, आप रिटर्निंग देख सकते हैं, वहाँ पर स्वेट यानी पानी की बूंदें बनना शुरू हो गई और सारी चीज़ें हमने अब प्रॉपर तरीके से जिस तरह से था उस तरह से हमने इसको लगा दिया। अब हम चलेंगे इंडोर के पास और चेक करेंगे कि हमारी इंडोर पे जो कूलिंग है वो हमारी प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही विनती है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, आप हमारी वीडियो से कुछ नया सीख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग की संबंधित वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। यहाँ पर देखिए ये परफॉर्मेंस अब काफ़ी अच्छी है, कूलिंग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।